क्लास 10th में थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, और उसके कुछ टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहे हैं आज के लेक्चर में, और बाकी नेक्स्ट और लेक्चर्स में प्रॉब्लम होंगी उनको सॉर्ट आउट करते रहें। लेकिन आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। मेटल्स जब एसिड से रिएक्ट करती हैं तो डिफरेंट मैनर्स में होती हैं, मतलब अलग अलग तरीके की होती हैं। जो हो सकता है आप लोगों ने पढ़ा हो कि मेटल एसिड से रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। कुछ पॉइंट है, लेकिन आज कुछ नया भी जानोगे। एक फॉर्मूला पहले आपको लिखते, फॉर्मूले के बेसिस पर वैल्यू पुटअप करते चलेंगे और फिर मेटल की रिएक्शन। तो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेटल्स रिएक्ट विद एसिड इन डिफरेंट मैनर्स। तो कुछ नया भी मिलेगा, कोशिश करें तो आएगा। पॉइंट नंबर 1, मेटल प्लस एसिड, और आपको मिलेगा मेटेलिक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस H2 हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, भले ही आपने ये देखा और लिखा है फॉर्मूला, लेकिन बहुत आपके लेवल का नहीं। ये तो 9th में भी सबको मालूम कि मेटल एसिड से रिएक्ट करेगा और मेटल के सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो। लेकिन कुछ और भी सीखना है, तो एक दो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल्स आपको याद हो, चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे, नहीं तो और बहुत सारे लेक्चर्स देखना। कुल एक जनरल चीज आप लिखने जा रहे हैं जिसको आप लोग रिएक्टिविटी नाम से जानते हैं। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, और बिल्कुल अगला पॉइंट आपको अलग से दिखाई दे तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। Ca कैल्शियम आपको रेड से दिखाई देते हैं। Ca देखो मैंने अलग लिखा है, कैल्शियम को अलग लिखा है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इन दोनों के बीच में कैल्शियम रखा है। इसके बाद एल्यूमिनियम, Zn आयरन, Pb लेड, यहां भी देखो ब्लॉक बना दिए। इसके बाद हाइड्रोजन। अब जस्ट हाइड्रोजन के बाद Cu, Hg, Ag, Au और Pt, ये कुछ मेटल्स की सीरीज बना दी है। इस टॉपिक एसिड रिएक्ट विद मेटल के अलावा भी आपको कुछ नई चीजें इस लेक्चर में मिल जाएंगी। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज। कुछ ना समझो तो आज के लेक्चर में यही जान लो। ओनली फॉर द 2 मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, केवल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती हैं 2 मेटल्स। ये अलग क्यों लिख दिया कैल्शियम अलग लिखने का थोड़ा सा रीजन रहा कि यही एक सिंगल मेटल है, जो सिंपल वाटर से रिएक्शन करती है। सिंपल वाटर से रिएक्ट करती है। देखो ओनली वन, देखो हमने ब्लॉक भी बना दिया, हॉट वाटर। आपको टॉपिक मिल रहा है मेटल रिएक्ट विद एसिड, बस जस्ट मिलने ही वाला है मेटल, एसिड, मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस लिबरेशन। लेकिन बहुत अच्छा पॉइंट नहीं है कि तुम सोचो रटे बैठे हैं हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नया जरूर मिलेगा। रिएक्टिविटी सीरीज, पोटेशियम मोर रिएक्टिव, सोडियम बोथ रिएक्ट विद ओनली कोल्ड वाटर। एक आध क्वेश्चन आ जाता है कि राइट द नेम ऑफ मेटल रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, पता ही नहीं कौन सी मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्शन करती है, हमें क्या मालूम। कोल्ड वाटर, हॉट वाटर, 3 मेटल्स स्टीम से रिएक्ट करती हैं। रिएक्ट विद स्टीम मतलब वाटर जब 100 डिग्री बॉइल्ड चेंज इनटू वेपर्स, स्टीम से रिएक्ट करती है। ये स्टीम से रिएक्ट करती है। नो रिएक्ट विद वाटर, यहां से स्टार्टिंग होती है। नो रिएक्ट विद वाटर एट एनी टेम्परेचर एनी कंडीशन, नो रिएक्ट विद वाटर। ये मेटल्स, यहां पर देखिए हाइड्रोजन की बात हम अभी नहीं कर रहे हैं आप लोगों से,
लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम नो रिएक्ट। सीडो मेटल्स हम आपको याद दिलवा दें, सीडो मेटल्स ना एसिड से रिएक्शन ना बेस से, फिलहाल किसी से नहीं, सीडो मेटल्स। टॉपिक क्या था? मेटल रिएक्ट विद एसिड देन फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एग्जाम में एक अच्छा टॉपिक है, तो ये जरूर, भले आप पढ़ो या ना पढ़ो उससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये जान लो कैल्शियम सिंपल वाटर से रिएक्ट करने वाली एक अकेली मेटल है, मैग्नीशियम हॉट वाटर। बाकी देखो इस टीम से रिएक्ट कर क्या बनाती है, इस पर अगले लेक्चर में बात करेंगे। मेटल रिएक्ट विद एसिड, अब इसके एग्जांपल्स पर बात करेंगे। आपको याद दिलवा दे, ये देखो एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब इसमें डाइल्यूटेड कंसंट्रेटेड, डाइल्यूटेड कंसंट्रेटेड, डाइल्यूटेड कंसंट्रेटेड। डाइल्यूटेड माना अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर, कंसंट्रेटेड अमाउंट ऑफ एसिड इज मोर। तो एग्जांपल्स पर आइए, बहुत हो गया, अब एग्जांपल पर डिस्कशन करना है। मेटल रिएक्ट विद एसिड, मेटेलिक सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। नंबर 1 एग्जांपल Ca कैल्शियम डाइल्यूटेड H2SO4, ये देखो ये मेटल के सॉल्ट -2 +2, नेगेटिव पॉजिटिव CaSO4 प्लस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन। इसकी एक्टिविटी भी करनी चाहिए आपको, अब लैब नहीं है लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि ये छोटी सी जो एक्टिविटीज है, एक्सप्लेनेशन, आइडेंटिफिकेशन विच गैस आर लिबरेट मेटल रिएक्ट विद एसिड, तो हाइड्रोजन गैस, तो ये एक्टिविटी भी आपको बहुत शीघ्र मिले। आयरन Fe प्लस डाइल्यूटेड H2SO4 -2 +2, फेरस लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन FeSO प्लस H। Na सोडियम, सोडियम की रिएक्शन डाइल्यूटेड H2SO4 -2 +1, 9th क्लास जैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इसके पास 1 इसके पास, तो Na2SO4 प्लस H। 4th एग्जाम्पल जिंक Zn प्लस डाइल्यूटेड H2SO4, ओनली H2SO4 की बात कर रहे हैं, 3 एसिड्स लिखे हैं, अभी केवल H2SO4 की बात कर रहे हैं। Zn -2 SO4 +2 Zn, ZnSO4, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस H। ये मेटल रिएक्ट विद एसिड, मतलब रूल फॉलो हो रहा है। बहुत कम ऐसे हैं पॉइंट जो इस मेटल के इस रूल को फॉलो करते हैं। देखो 1-2 एग्जांपल सही से देना शुरू कर दिया मैंने। Zn प्लस डाइल्यूटेड HNO3। अब आप लोगों को ध्यान से समझने की जरूरत है। यहां से देखिए कोल्ड वाटर, सिंपल वाटर, हॉट वाटर, स्टीम, नो रिएक्ट विद वाटर, ये पूरा पॉइंट अब हटाने जा रहे हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूला दिखना चाहिए, केवल फॉर्मूला। ये मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस और सॉल्ट का फॉर्मेशन करती हैं। अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखने जा रहे हैं, Zn प्लस डाइल्यूटेड H2SO4। अब आप लोगों का थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझने की कोशिश करिए। देखिए मैंने इधर भी रफ कर दे रहा हूं, टोटल रफ कर रहा हूं। अब इस फॉर्मूले की प्रॉब्लम पर डिस्कस करने जा रहा हूं। ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड इन डिफरेंट मैनर्स, मतलब ये फॉर्मूला बहुत बेटर नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, 9th 10th लेवल का ही है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी हैं, अच्छे पॉइंट भी है। देखो Zn डाइल्यूटेड HNO3, और देखो यहां लिख दिया मैंने Zn कंसंट्रेटेड HNO3। आप लोग ध्यान से समझिए, ये आपके एग्जाम में आ भी सकते हो, सिलेबस में भी है। देखो डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड में फर्क क्या है। देखो यहां मैंने 4 लिख दिया है और पूरी रिएक्शन की स्टार्टिंग कर दी। Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस, देखिए यहां 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, 4 का मतलब 2H2O,
2H2O। कहीं हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है? देखो, जिंक मेटल कंसंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन कर रही है। क्या एसिड नहीं है? देखो ये एसिड है। तो इसीलिए कहते हैं कि ऑल मेटल्स रिएक्ट विद एसिड इन डिफरेंट डिफरेंट मैनर्स। तो याद किए बैठे हैं कि H2SO4 और HCl से रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, नाइट्रिक एसिड से क्यों नहीं करता? देखो कहां हाइड्रोजन गैस आ रही। तो देखो NO2 नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और हम यहां पर नाइट्रोजन के ऑक्साइड कौन कौन से आपके हो सकते हैं? NO नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, N2O लाफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, यही लाफिंग गैस का फॉर्मूला है, नाइट्रस ऑक्साइड। ये देखो 3। तो नाइट्रिक एसिड react with metal in different oxides of nitrogens are formed। मतलब ये फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड के लिए नहीं है। देखो अब डाइल्यूटेड में देखो, डाइल्यूटेड में ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से समझ पाएंगे। हमने यहां 10 लिख दिया, 10, और यहां पर 4 लिख दिया और पूरी रिएक्शन को कर दिया। 4ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O देखो ये लाफिंग गैस की प्रिपरेशन भी है, कोएक्टिविटी में पूछ दिया जाए। जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूटेड HNO3, राइट द नेम ऑफ गैस लिबरेटेड फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। पता ही नहीं, तुम तो हाइड्रोजन बोल दोगे क्योंकि फॉर्मूला याद किया भाई। तो यहां पर कौन सी गैस? ब्लॉक बना दिया N2O। और हाइड्रोजन देखो कितने हैं? 10 का मतलब 5H2, 5H2। तो ये देखो कैसे। तो देखो डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं नाइट्रिक एसिड के साथ, मेटल्स के डिफरेंट एग्जांपल्स। तो यही नहीं है, तो ये फॉर्मूला बहुत अच्छा नहीं है। आप लोग हो सकता है एक आध अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, लेकिन ये भी आपकी अपनी एनसीईआरटी बुक में, इनको थोड़ा ध्यान देना है। तो यही एग्जांपल्स नहीं, मैं कॉपर का भी दिखा दूंगा आपको। कॉपर को आपके सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। Cu लिखा और देखो डाइल्यूटेड, अब आपका अपना एसिड H2SO4, ये देखो। भले ही आपको समझ में ना आए लेकिन कोशिश करिए। कॉपर मेटल लो रिएक्टिव है और डाइल्यूटेड H2SO4 से रिएक्शन, ये भी इस रूल को फॉलो नहीं करती। लो लिख दिया नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ये देखो साफ साफ लिखा है मैंने, नो रिएक्शन। मतलब कॉपर डाइल्यूटेड H2SO4 से रिएक्शन नहीं करता। और आप फॉर्मूला लिखे बैठे मेटल एसिड से रिएक्शन, मेटलिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन है, ऐसा कुछ नहीं। तो डिफरेंट मेटल्स एसिड से रिएक्ट करती हैं, ये जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन गैस ही लिबरेशन करे। फिर भी देख लो नो रिएक्ट विद वाटर। लेकिन कॉपर की फिर मैंने लिखा Cu प्लस कंसंट्रेटेड, तो ये फर्क है। ये देख लो H2SO4 डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड में ये फर्क, कंसंट्रेटेड H2SO4 लिखा। पूछा जा सकता व्हाट हैपेंस व्हेन कॉपर रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड, तो भी रूल को फॉलो नहीं करेगी। यहां 2 लिखा मैंने और लिखा CuSO4 प्लस SO2 प्लस, देखो यहां ये देखो लिखा 4 हाइड्रोजन मतलब 2H2। पूरी रिएक्शन बैलेंस, कहीं हाइड्रोजन लिबरेशन हो रहा है? नहीं हो रहा। मतलब ये मेटल्स आपके इस रूल को फॉलो नहीं करती, तो इसको अच्छे से ध्यान देना है। कॉपर डाइल्यूटेड H2SO4 नो रिएक्शन, कंसंट्रेटेड, तो ऐसा सर क्यों है? कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की तरह यूज किया जाता है। इसकी भी अभी हम रीजन आपको बताने ही जा रहे हैं, लेकिन अभी एक एग्जाम्पल और देंगे कॉपर के साथ। यही लिखेंगे, ये देखो मैंने जगह इसीलिए छोड़ रखी, यही लिखेंगे इसी के साथ, तो कंपेयर करने में आपको बेनिफिट मिलेगा। देखो यही लिखा मैंने कॉपर प्लस कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो इस रूल के बहुत सारे लिमिटेशन, और देखो यहां लिख दिया मैंने 4 और फिर बैलेंसिंग कर दी CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 2H2। पूरी रिएक्शन देखो मैंने कंप्लीट कर दी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पर अंडरलाइन कर दिया। नाइट्रोजन के डिफरेंट ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखो ये कॉपर, ये जिंक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम आपको बता रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहां पर लिखने जा रहे हैं। कॉपर Cu प्लस डाइल्यूटेड HNO3, ये Cu प्लस डाइल्यूटेड HNO3। देखो यहां मैंने 3 लिख दिया और यहां पर 8 लिख दिया, और रिएक्शन की 3CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस, आप अच्छे से देख लीजिएगा 8 हाइड्रोजन है ओवरऑल, तो 4H2O बना,
4H2। किसी भी रिएक्शन में आपके सामने 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन के ऐसे एग्जांपल दिए, क्या इस रूल को फॉलो कर रही हैं? क्या नाइट्रिक एसिड एसिड नहीं है? तो देखो एसिड एसिड सब एसिड है, लेकिन मेटल्स में और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो डाइल्यूटेड एसिड, तो कौन कौन सी रिएक्शन हैं जो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर सकती हैं? तो देखो करती तो रिएक्शन है, लेकिन हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करती। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्साइड्स हैं। इसका सिर्फ एक रीजन है, व्हाई डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन गैस? नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद मेटल। तो एक वर्ड यूज करना है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहां पर लिख दें आपके लिए HNO3, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाइड्रोजन लिबरेट होती है, ये क्या करते हैं भाई साहब, उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं तो वो वाटर बन जाता है। निकलती हाइड्रोजन ही है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग की वजह से वो उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग की वजह से हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हो पाती, वाटर लिबरेट कर देते हैं। हाइड्रोजन जा रही होती है, ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, सो रिएक्ट विद मैटर, डू नॉट प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन गैस। सम ऑफ मेटल्स, ध्यान से समझना, Mg मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, magnesium and manganese react with nitric acid is very diluted condition, then producing hydrogen gas। तो देखो मैं 2 पॉइंट यहां से रफ कर रहा हूं, अगला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। फॉर्मूला वही है, लेकिन कुछ मेटल्स कैसे करती हैं ना, ये ध्यान दो। सेम फॉर्मूला आपको लिखा, फिर याद दिलवा दें, मेटल एसिड मेटेलिक सब हाइड्रोजन गैस। ये देखो 2 मेटल्स लिखे हैं, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम react with very diluted nitric acid, then form hydrogen gas, Mg plus HNO3। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है, very diluted HNO3, very diluted means वाटर का अमाउंट बहुत ज्यादा, very diluted। तो रिएक्शन करवा दी, MgNO3 का होल ट्वाइस, यहां 2 लिख दिया और हाइड्रोजन गैस लिबरेट प्लस H2। ये ऐसा नहीं है कि नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करता, करता है, लेकिन वेरी डाइल्यूटेड कंडीशन। मैग्नीज Mn 25 एटॉमिक नंबर प्लस HNO3 वेरी डाइल्यूटेड, Mn NO3 होल ट्वाइस प्लस H2। तो मेटल्स रिएक्ट विद एसिड इन डिफरेंट मैनर्स। आपके साथ मैंने HCl, H2SO4, HNO3 बहुत, अरे Zn की रिएक्शन कर दो, जिंक सिंपल रिएक्शन, सिंपल एग्जांपल सस्ते देने चाहिए। Zn प्लस डाइल्यूटेड HCl, ये -1 +2, -1 +2 रिएक्ट किया, ZnCl2 प्लस बैलेंसिंग की, ये देखो हाइड्रोजन गैस लिबरेट किया H2। तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। तो आपके पास बहुत पॉइंट है, लेकिन इस पॉइंट में हमने आपको जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए एग्जाम में आ सकते हैं, रीडिंग करें। मेटल, एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी मेटल्स में। तो आप लोग तो देख ही रहे हो। तो एक पॉइंट था मेटल रिएक्ट विद एसिड, ये आज का क्लियर हुआ। फिर भी कोई पॉइंट छूट गए होंगे तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और अब स्टार्टिंग किया है, समय समय पर आप लोगों को इसी तरह के और अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिलते रहेंगे। क्या है कि अब पहला लेक्चर अब किया है स्टार्टिंग, हमने तो कभी ऑनलाइन पढ़ाया नहीं है, लेकिन आज से स्टार्टिंग कर रहे हैं और आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलता रहेगा। आपके लेवल का, फाउंडेशन लेवल का भी आपको कंटेंट मिलता रहेगा। आप लोग बने रहिए और एक एक टॉपिक पर, चैप्टर पर कंसंट्रेट ना करें, एक टॉपिक पढ़ें, उसकी डिटेल नोट्स तैयार करें। एक टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, और धीमे धीमे चैप्टर तैयार होता है। चैप्टर इकट्ठा बैठे तो भूल जाएंगे, बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन कोशिश करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। कि क्या आपने इससे पहले भी देखा था कि कॉपर रिएक्शन नहीं करता कभी, लेकिन तुम आंसर लिख देते थे और हाइड्रोजन लिबरेट करता थे? ऐसे नहीं है। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं हम फिनिश करते हैं।